ओके, तो क्वेश्चन है, ए शिप मूव्स अलोंग द इक्वेटर टू द ईस्ट विद वेलोसिटी v नॉट 30 किलोमीटर पर आवर एंड द साउथ ईस्टर्न विंड का मतलब है कि जो साउथ ईस्ट से विंड जो वो आ रही है, blows at an angle of 60 degree to the equator with velocity 15 km per hour. Find the wind velocity v prime relative to the ship and angle phi between the equator. तो मुझे शिप के जो है रेफरेंस फ्रेम में या उसके रिलेटिव में इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो रिलेटिव वेलोसिटी का फार्मूला हमें पता है, दैट्स ओके। एंड फाई प्राइम बिटवीन द इक्वेटर एंड द विंड इन रेफरेंस फ्रेम फिक्स टू द शिप। अगर शिप के नज़रिए से देखें तो है क्या, हम अपना पहले कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ कर लेते हैं कि ये जो है, मान लो ये इक्वेटर है, तो इक्वेटर पे ये डायरेक्शन ईस्ट होती है, ये वेस्ट है, नीचे जो है वो साउथ है और ये नॉर्थ है। तो शिप जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये डायरेक्शन मान लो कितनी स्पीड से, मान लो तो ये है v नॉट गिवन है, ठीक है, इस डायरेक्शन में v नॉट वेलोसिटी है, और विंड जो है वो साउथ ईस्ट से आ रही है, तो इस डायरेक्शन से आ रही है, तो इस डायरेक्शन में जा रही होगी। ओके, साउथ ईस्ट से, ये साउथ और ईस्ट के बीच की जो एरिया है वो साउथ ईस्ट है, तो साउथ ईस्ट से आ रही है और इस डायरेक्शन में ब्लो कर रही है। और ये वेलोसिटी क्या है, ये वेलोसिटी जो है वो v है, और एंगल जो इक्वेटर के साथ है वो ये इक्वेटर है अपनी, तो इस इक्वेटर के साथ ये फाई एंगल है जो कि 60 डिग्री है। ओके, तो मुझे बताना है कि व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ v प्राइम जो है वो होगा v प्राइम वेक्टर, जो आप कह सकते हो वो वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू शिप। तो v वेक्टर, ये v वेक्टर है, v वेक्टर माइनस v नॉट वेक्टर, दैट्स द होल पॉइंट। तो दो वेक्टर हैं, तो मुझे जो है इसका मैग्नीट्यूड अगर फाइंड आउट करें तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें तो वो सिंपली जो होगा वो होगा इन दोनों के जो रिजल्टेंट वेक्टर है इन दोनों के डिफरेंस का जो होगा, और वो होगा इन दोनों के बीच में एंगल कितना है। अगर मैं इन वेक्टर के बीच का एंगल कंसीडर करूं तो ये होगा इन दोनों के बीच का एंगल, ये v वेक्टर है, ये v नॉट वेक्टर है, और ये 180 पाई माइनस फाई है, 180 माइनस फाई। ओके, तो इन दोनों का डिफरेंस का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो सिंपली v स्क्वायर, तो ये जो क्वांटिटी है इसको अगर मैं यहाँ लिखूँ तो ये हो जाएगा सिंपली v स्क्वायर, ये v प्राइम का मैग्नीट्यूड अंडर रूट v स्क्वायर प्लस v नॉट स्क्वायर माइनस 2v नॉट कॉस पाई माइनस फाई। ओके, और ये सिंपली जो है फाई कोस फाई पाई माइनस फाइव जो है सिंपली कोस फाइव हो जाएगा, तो ये सिंपली v स्क्वायर प्लस v नॉट स्क्वायर प्लस 2v नॉट कॉस फाइव। ओके, हमने रिजल्ट यूज़ किया कि कॉस पाई माइनस फाइव जो है वो सिंपली कॉस फाइव है। ओके, तो डायरेक्शन इस तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा तो डायरेक्शन जो है कहाँ होगी, अगर मैं इस v माइनस वी नॉट वेक्टर को देखूँ तो इन दोनों का सम कहीं और होगा। वेक्टर v माइनस वी नॉट को ऐड करूँ तो v जो है वो इस डायरेक्शन में है। ओके, v वेक्टर v नॉट जो है वो इस डायरेक्शन में था, तो माइनस वी नॉट जो है इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, ये माइनस वी नॉट वेक्टर है, और इन दोनों के बीच में एंगल फाई है, तो इन दोनों के रिजल्टेंट का जो वो होगा वही जो है शिप के रिलेटिव में उसकी वेलोसिटी होगी। ओके, तो और ये क्या दिखाई देगा, इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो कहीं इस डायरेक्शन में होगा, और इक्वेटर के साथ एंगल मान लो फाई प्राइम है जो कि मुझे कैलकुलेट करना है, और आप लिख सकते हो कि इससे 10 फाई प्राइम क्या होगा, है कि नहीं, उसी से हम जो है वो वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। 10 फाई प्राइम जो है वो ए और बी ए कंसिडर कर सकते हैं, ए जो है वो माइनस वी नॉट है, मतलब मैग्नीट्यूड अगर ए का देखें तो ये वी नॉट हो जाएगा, तो ये क्या है, ये हो जाएगा वी साइन फाई बाय वी प्लस वी नॉट कॉस वी नॉट प्लस वी कॉस फाई। ओके, तो ये फाई प्राइम एंगल होगा,
इक्वेटर के साथ। तो फाई जो है वो 60 डिग्री है, फाई जो है वो 60 डिग्री है। और वी नॉट हमें गिवन है, वी की वैल्यू जो है वो 15 किलोमीटर पर आवर है। मैग्नीट्यूड बात करें और वी नॉट का जो है वो 30 किलोमीटर पर आवर है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आंसर आ जाएगा। ओके।